तो साथियों, जाते-जाते हमारा आज का सुझाव है कि जो भी है घटनाएँ जो घटती हैं, ये घटनाएँ घटने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए। तो थोड़ी-सी गलती से किसी की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं और कोई इंसान मर ही जाता है। जैसे यहाँ पे पुनीत और अंशु वगैरह के बीच में हुआ। तो ये घटनाएँ वैसे भविष्य में नहीं घटनी चाहिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिए और दिवाली की एक बार फिर से सबको हार्दिक शुभकामनाएँ और सबको दिवाली की बहुत-बहुत मुबारक। और जाते-जाते बस इतना ही कि हमारा जो वीडियो है इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दें। और जो भी अगर हमारे वीडियो में कमेंट करता है, जो नाम लेने की गुज़ारिश करेगा या तो हमारे वीडियो में जो भी अगर कमेंट आएगा उसको हम ज़रूर अगले वाले कल वाले वीडियो में उसका नाम अनाउंस करेंगे। और तब तक के लिए अपना और अपने को ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे को देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आते हैं, जो मुझे देखते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको दिवाली पे कोई भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, कष्ट ना हो, इसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि दिवाली में कोई भी किसी चीज़ की दुर्घटना ना घटे। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा भगवान से ये विनती है, ये प्रार्थना है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो सही सलामत रहें, अच्छे से रहें, खुशी से रहें, अपने परिवार में हँसें, खेलें, कूदें। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, राज़ी खुशी से होंगे, अपने और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और दिवाली जो है आज पूरे विश्व भर में और यहाँ तक कि जो अमेरिका वगैरह में भी मनाई जा रही है। और हमारे हिंदुस्तान में तो एक बहुत बड़ा पर्व होता है दिवाली दिवाली का। इसके लिए सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। और मेरी ये आशा है कि सब आप राज़ी खुशी से होंगे और खैरियत से होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है, ये एक ऐसा वीडियो है, ऐसा दर्दनाक वीडियो है कि जो सुनने के बाद आप लोग भी शायद ही कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि ऐसे भी लोग दुनिया में रहते हैं। दोस्तों, यूपी के बुलंदशहर की एक घटना है। एक लड़का होता है जिसका नाम पुनीत होता है। पुनीत की शादी आज से तकरीबन 4 साल पहले मानो 2020 में हुई थी। अच्छी खासी खुशी से शादी हुई, बहुत अच्छे से शादी हुई और ना कोई दहेज का मामला रहा, ना कोई ऐसी-वैसी कुछ घटनाएँ घटी, बहुत अच्छे से शादी हुई। शादी होने के बाद साथियों क्या होता है कि जो उसकी पुनीत की जो बीवी होती है, उसका नाम अंशु होता है। और अंशु जो है तो अच्छी खासी लड़की थी, बहुत बढ़िया लड़की थी। और उनकी जो दिनचर्या थी बहुत अच्छे से गुज़र रहा था उनका, बहुत अच्छे से दिनचर्या चल रही थी उनकी। अच्छे से वो लोग जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे बहुत बढ़िया से। अंशु जो था वो एक प्राइवेट जॉब करता था। तो वो जो है उनकी अच्छे से शादी वगैरह होती है, बहुत अच्छे से, कोई दहेज का मामला नहीं, कोई कुछ नहीं। जो पुनीत था बहुत अच्छे ख़ानदान से था। अच्छी खासी वो अपने वहाँ पे उनके जो गाँव में है उनकी अच्छी खासी सब्ज़ी बनती थी, बहुत अच्छे लोग थे वो लोग सब। तो होते-होते शादी को जो है तो 4 साल हो जाते हैं। आज से तकरीबन 7 महीने पहले मानो 2024 फरवरी में कुछ छोटी-मोटी बातों से झगड़ा हो जाता है, पुनीत का और उसकी बीवी अंशु का। और झगड़ा होने के बाद जो पुनीत है, तो पुनीत की और उसकी जब झगड़ा और लड़ाई जब झगड़ा जब हुआ, छोटा-मोटा ही झगड़ा हुआ,
तो उसके बाद पुनीत ने थोड़ा अपनी बीवी को डाँटा-वाँटा वगैरह-वगैरह। तो उसके बाद जो है उसकी बीवी जो है तो वो अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद जो पुनीत है तो वो थोड़ा दुखी सा रहने लगा, क्योंकि आखिर जो बीवी थी और घर से जब चली गई तो फिर अकेले में, और 2 बच्चे थे, उनके 2 बेटे थे। एक 1.5 साल का बेटा था, उस टाइम तो शायद 1 साल का रहा होगा, और अभी 1.5 साल का बेटा था, और एक 3 साल का बेटा था। तो वो जो लोग हैं तो वो तीनों चले जाते हैं मायके में। तो जब मायके में चले जाते हैं तो जो अंशु है तो मायके में लेके चली जाती है अपने 2 बेटों को, और साथ में खुद भी चली जाती है वहाँ पे। तो पुनीत एक अकेला-अकेला सा घर में रहने लगा। उसके बाद क्या होता है कि जो पुनीत है तो पुनीत कुछ दिनों के बाद, मानो 2-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जाता है, और जाने के बाद अपने ससुराल जाता है और वहाँ पे अपनी बीवी से कहता है कि तुम घर में चलो, और घर में चलो, अपने घर में बैठो, आप आराम से बैठो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप अपने आराम से घर में अपने बैठो जाके। तो फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि वो लोग जो है उसके मम्मी-पापा मानने को राज़ी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो तुम जाओ बेटी, तुम जाओ, लेकिन जो है अंशु है ये जाने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर उसके बाद जो गाँव के पंच सरपंच वगैरह जो प्रधान होते हैं, वो उनको बुलाया जाता है, वहाँ पे पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत बिठाने के बाद जो है फिर भी अंशु है वो घर को जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो पुनीत दुखी होके फिर से वापस चले जाता है। एक बार वापिस चले जाता है। फिर दूसरी बार फिर कम से कम 1 आध महीने के बाद फिर से अपने ससुराल आता है, क्योंकि आखिरकार उसके बच्चे थे, और बच्चों की तो याद आती ही होती है ऐसे, क्योंकि अगर जिसके बच्चे होते हैं तो उसी को पता होता है कि कितने प्यारे होते हैं अपने बच्चे। तो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं फिर से। वो तो मायके में थे, तो वहाँ से जो पुनीत होता है वो फिर से ससुराल आता है, और ससुराल में अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें करता है कि तुम चलो अपने अपने घर में चलो। अपने घर में चलने के बाद वहीं पे बैठो, अपने आराम से बैठो, खाओ-पियो, जो अपनी मर्ज़ी से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। तो जो दीपक था वैसे जो पुनीत था तो बहुत मतलब कि बहुत अच्छा इंसान था वो। तो वो फिर से अपनी बीवी को मतलब यही कहता है कि तुम घर में चलो और अपने ही घर में बैठो, आराम से बैठो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम है तो कुछ भी है तो हम सह लेंगे। तो फिर उसकी बीवी जो ये बहुत डाँटती है, बहुत मतलब उससे झगड़ा करती है, और उससे बोलती है कि तुम जाओ, और तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो फिर हम आपको ज़बरदस्ती यहाँ से भेजेंगे, और धक्का दे दे के बाहर निकाल देंगे। तो पुनीत जो दुखी होके फिर से वापस अपने घर चले जाता है, और घर चले जाता है। तो वैसे-वैसे दोस्तों फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह ये बीच में महीने बीत जाते हैं। लगभग-लगभग 4 बार पुनीत जो है उसको वहाँ पे जाके अपनी बीवी को वहाँ से लाने की कोशिश करता है कि तुम अपने घर में आ जाओ। तो फिर भी उसकी जो बीवी है, ये अंशु नहीं मानती है। नहीं मानने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वैसे-वैसे जो पंचायतें वगैरह वहाँ पे होती हैं, तो पंचायतों में भी यही निकल के सामने आता है कि उसकी बीवी उसको ही डाँट रही है, अपने पति को ही डाँट रही है। तो आखिरकार क्या होता है कि जो है कल यानी 30 अ, कल 30 तारीख को फिर से एक बार पुनीत जो है अपनी बीवी को लेने के लिए उसके मायके जाता है, अपने ससुराल जाता है, और अपनी बीवी से कहता है कि तुम चलो अपने घर में, क्योंकि आज तो दिवाली आने वाली थी, 31 को दिवाली थी, तो वो बहुत मतलब दुखी मन से फिर से जाता है, मतलब लास्ट 5वीं बार फिर से जाता है, और अपनी बीवी को बोलता है कि तुम अपने घर में चलो और वहीं पे हम दिवाली मनाते हैं। तो साथियों यहाँ पे एक ऐसा सीन हो जाता है कि जिसको सुनने के बाद हम लोग भी थोड़ा मतलब अपनी एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि ये दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो वहाँ पे जो है पुनीत को उल्टा ही जो है, तो हर बार तो यही कह रही थी वो उसकी बीवी कि भाई तुम अपने बच्चों को लेके चले जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना-देना नहीं है। तुम जो मर्ज़ी करो, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मेरी अपनी लाइफ़ है। तो आज की बार जो लास्ट मतलब 30 तारीख को जब पुनीत आता है तो अपनी कार घर से लेके आता है।
तो आता है वहाँ पे, कार वहाँ पे साइड पे लगाता है, तो उस लगाने के बाद वहाँ पे अपने वहाँ पे मायके ससुराल में चले जाता है। तो ससुराल में जाने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि तुम चलो। तो दोस्तों साथियों, यहाँ पे बीवी का फिर रिएक्शन आता है कि तुमने जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो तुम्हें मैं यहाँ से ऐसे निकालूँगी कि तुम्हें कोई ना देखने और सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होता है कि उसके बाद पुनीत जो है, तो बहुत दुखी होने के बाद वहाँ से निकलता है। एक अपना 1.5 साल का बच्चा और एक 3 साल का, अपने जो दोनों बच्चे हैं वो लेके वहाँ से आता है। और लेके आने के बाद जो रास्ते में एक पॉइज़न की एक बोतल जो है वो ख़रीद लेता है। और पॉइज़न की बोतल जो ख़रीदने के बाद पुनीत क्या करता है कि रास्ते में मतलब आगे थोड़ा वहाँ से कुछ किलोमीटर, मतलब कुछ 2, 4, 5, 10 किलोमीटर जाने के बाद जो पॉइज़न की बोतल है, तो वो पॉइज़न की बोतल अपने जो छोटे वाले बच्चे को पहले देता है, तो फिर बड़े जो 3 साल का बच्चा था उसको भी देता है। लेकिन वो जो बड़ा वाला बच्चा है वो उसको वो पॉइज़न नहीं खाता है। प तो उसने बोला कि मैं पॉइज़न नहीं खाऊँगा, मतलब कि उसने बचना था, शायद भगवान ने उसको बचाना था। तो ये होता है वहाँ के, उसने वो जो छोटा उसका बड़ा वाला बेटा है 3 साल का, उसने वो पॉइज़न वाला जो वो है वो नहीं पिया। तो छोटे वाले बेटे को उसने पिला दिया, उसने पी लिया। तो पीने के बाद क्या होता है कि वो जो उसका छोटा वाला बेटा है वो थोड़ा बेहोशी की हालत में तड़फ रहा है। तो कार के अंदर बैठे हुए थे वो लोग तीनों के तीनों। तो वो थोड़ा जो वो तड़फने लगता है। तड़फने के बाद क्या होता है कि जो पुनीत है, तो वो जब तड़पते हुए उसको देख रहा है तो उसने भी पॉइज़न खा लिया। तो उसके बाद दोनों ने ही पॉइज़न खा लिया और दोनों के दोनों जो हैं, तो वो कुछ ही टाइम के बाद, मतलब कि वो मतलब जो छोटा बेटा होता है वो तो मर जाता है। तो जो पुनीत होता है तो वो भी मरने की स्थिति में आ जाता है। उसके बाद होता क्या है कि लगभग ये सुबह की बात थी, कल सुबह की बात थी। तो तकरीबन 5 बजे तक वो लोग वहाँ पे हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जो वहाँ पे जो गाड़ी देखी गई थी, मतलब उनके कुछ ही किलोमीटर दूर पे गाड़ी लगी हुई थी उसके ससुराल वालों के दूर से। तो दूर में, तो वहाँ पे फिर किसी न किसी इंसान को, मतलब कोई आदमी राहगीर कोई देख लेता है कि यहाँ पे जो है, तो कार रुकी हुई है, फलाने नंबर की कार है, तो फलां-फलां, तो ऐसे-ऐसे, तो उसके घर तक बात पहुँच जाती है। जो वो होती है, अंशु होती है, अंशु के मायके तक बात पहुँच जाती है। और वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे बात पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो जो लोग हैं, उसके मायके वाले वगैरह वो आते हैं। और आने के बाद वो लोग वहाँ पे देखते हैं, और जो गाड़ी में जो उसका बड़ा वाला बेटा होता है वो तो वहाँ पे खेल रहा होता है। और छोटा बेटा और पुनीत जो है वो तो मतलब कि बहुत बुरी स्थिति में थे, वो बिल्कुल डेड ही थे। तो उसके बाद फिर जल्दी-जल्दी वो लोग वहाँ से जाते हैं और फिर हॉस्पिटल पहुँचाते हैं उनको। तो जो छोटा उनका वो होता है बेटा, तो वो तो पहले ही मृत था। और जो पुनीत था तो वो भी थोड़ा, मतलब कि बहुत बुरी कंडीशन में था। तो वो पुनीत को भी वहाँ पे मृत घोषित कर दिया जाता है। और साथ में जो वो छोटा बेटा होता है वो भी मृत घोषित कर दिया जाता है। और बड़ा वाला बेटा जो है उनका वो बच जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक इतना बड़ा मातम हो जाता है कि जिसको सुनने से, और मतलब कि जिन लोगों के घर में ये सब आज सब हुआ आज दिवाली के दिन, तो कितना एक बड़ा हादसा है। तो दोस्तों ये जो हादसा हुआ, तो अभी ये हादसा कैसे हुआ? क्योंकि ये हादसा सिर्फ़ जो है अंशु की वजह से हुआ है। अगर अंशु थोड़ा बहुत मान जाती, पुनीत बहुत अच्छा इंसान था, और अंशु अगर मान जाती अच्छे से, तो वो लोग अगर अपने सैटिस्फाइड होके अगर अपने मायके अपने ससुराल चले जाती अंशु, और आज दिवाली के दिन कितनी खुशियाँ होती उस घर में, और कितना एक अच्छा माहौल होता, और 2 ज़िंदगियाँ भी बच जाती। तो साथियों हमारा जो ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है, ये हमारा ये तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, किसी को दुखी करें। हमारा ये सुझाव देना है आप सब लोगों को जो भी हमारा वीडियो देखते हैं। तो हमारा सुझाव ये है कि कोई भी जो घटना है, ये वाली जो घटना है, ये इतनी बहुत बुरी घटना है। अगर अंशु थोड़ा-सा मान जाती तो हो सकता है वो तीनों की तीनों ज़िंदगियाँ बच जाती।
तो इतनी सी छोटी-सी गलती पे इंसान को कितना बड़ा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ जाता है, तो ये भगवान ही जानता है। तो साथियों, जाते-जाते हमारा यही है कि